चलिए आज हम लोग डीपीपी करते हैं। ये डीपीपी बेस्ड है सिमेट्री पे। किस पे? सिमेट्री पे। चलिए पहला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इन्हें क्या लिखा है? प्रोटेक्टेड इज। अब बताओ इस प्रोटेक्टेड में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? प्रोटेक्टेड कुछ ऐसा होता है ना, चांद, उसके इधर जितना होता है उतना ही इधर होता है कि नहीं होता? इसमें मात्र एक लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? कोई दिक्कत है? इसलिए इसका आंसर कितना होगा? मात्र एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत आ रहा है ना? आपको आने की क्या जरूरत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कौन ऐसा है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? देखो, ओ में तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे और ऐसे। एक्स में है, देखो, ऐसे भी है और ऐसे भी है। बट क्या आई में है? आई में भी देखो ऐसे है, तो इसके बीच बीच भी लाइन डाल दो तो हो जाएगा। लेकिन क्या क्यू में है? नहीं है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये है ना बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें देखो, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, और इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है कि नहीं? इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, इसलिए बोलोगे थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। थोड़ा सा गेट हटा दोगे? हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या ये हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है? नो। क्या इसमें है? ये इसमें है? क्या इसमें है कि नहीं? इसलिए ऑप्शन क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट ऑफ क्या है? स्क्वायर इज। ये क्या मतलब हुआ? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर इज। इसका मतलब क्या होगा? क्या इसमें कोई सिमेट्री होगा? अरे सेट स्क्वायर तो होगा भी नहीं इसमें, ये सेट ट्रायंगल होगा ना। अरे कोई दिक्कत है? एक स्क्वायर है जिसमें ये बनेगा, समझे? ये एक सेट है जो ट्रायंगुलर का एंगल का सेट हो सकता है। और ये ट्रायंगल कैसा बनेगा? जिसके तीनों एंगल अनइक्वल हैं, मतलब उसके तीनों साइड भी क्या होंगे? अनइक्वल। कोई एंगल होगा 90, कोई एंगल होगा 60, कोई एंगल होगा क्या चीज 30। इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं, इसलिए क्या होगा इसमें? जीरो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द लेटर एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस एंड जे ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? एफ में है क्या? अरे ये एफ है, इसमें ऐसा कोई लाइन जो इसको दो इक्वल भाग में बांटे? क्या जी में है? क्या जे में है? क्या एल में है? क्या एन में है? क्या पी में है? क्या क्यू में है? क्या आर में है? क्या एस में है? किसी में तो नहीं है। क्या जेड में है? नहीं है। कहां से ऐसे लाइन मारोगे तो थोड़े होगा, इसका इधर तो ऐसे होना चाहिए ना। तो इनमें से किसी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आपको एक बार मैं बता दें, देखो ए में है, देखो ए में है कि नहीं? आपका बी में है, आपका सी में है, आपका डी में है,
आपका ई में है बट एफ में नहीं है ना बेटा। इसका मतलब इसमें से किसी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन दी फॉलोइंग फिगर। देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कितना होगा आंसर बेटा? दो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ऐसा क्वेश्चन किए थे? देखो इसमें क्या है, हैज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें है? सी में है कि नहीं? क्या ए में है? नहीं। जे में है? नहीं। एल में है? नहीं। तो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होगा? सी में, जो कि ऑप्शन क्या है? ए। इसलिए गलत है, इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए। कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है? अब कह रहा है क्या, ए गिवन फिगर शो एंड क्या लिखा है? इनकॉम्प्लीट फिगर। ठीक है। द क्या लिखा है? The dotted line shows that the line of symmetry of the figure, which figure correctly represent the missing pattern। अब देखो इसमें ये अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसके जैसा ऐसा होना चाहिए कि नहीं, फिर आगे ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आया ना, फिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, फिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं। ये दिख रहा है? ये ऐसे जाके देख रहे हो, ये ऐसा जाके ऐसे मिलेगा कि नहीं, आया ना? ओके। तो एक पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो कहाँ मैच कर रहा है बेटा? दिख रहा है ना? ये मैच किस में कर रहा है? दिस 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 दिस। बी ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं? इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? बी। कोई दिक्कत? दिख रहा है ना? नेक्स्ट। ओ माय गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। जिसमें हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और वर्टिकल। क्या ए में है? वर्टिकल है लेकिन हॉरिजेंटल ए में है बेटा, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में, एच में। सबसे पहला लेटर कौन आया? है ना? ऐसे भी है और ऐसे भी। आई में ऐसे भी है और ऐसे। एच आई जे नहीं। के हॉरिजेंटल है वर्टिकल। के में देखो क्या है, के में हॉरिजेंटल तो है लेकिन वर्टिकल है नहीं। एल एम वर्टिकल है हॉरिजेंटल है। एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी में वर्टिकल है हॉरिजेंटल नहीं। यू भी डब्लू एक्स में है बेटा, आया ना? वाई जेड। कितने आए? एच आई ओ और एक्स। ऐसे कितने हैं बेटा? चार। जिसमें हॉरिजेंटल साइमेट्री भी है और वर्टिकल भी है। समझ में? एच आई ओ और एक्स, यही बोल रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए ट्रेंगल विच हैज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अगर सभी एंगल इक्वल होंगे तो वो कैसे ट्रेंगल कहलाएंगे? इक्विलैटरल ट्रेंगल। कैसे ट्रेंगल बेटा? और इक्विलैटरल ट्रेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा? देखो अभी जस्ट बनाए थे, एक, दो और तीन, आया ना? इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। कर है क्या? क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर क्या लिखा है? इरेगुलर हेप्टा। हेप्टा मतलब क्या होता है? सात। समझे? ए रेगुलर हेप्टागोन हैज खाली स्थान लाइन ऑफ सिमेट्री। कितने होंगे बेटा? जब भी कोई रेगुलर होगे बच्चों,
मिस्टर क्या नाम है आपका? मिस्टर क्या नाम है आपका? तेजस। नाम है तेजस, और सही में इनके पास क्वालिटी भी है तेज का, लेकिन जो काम है ना, कर्म थोड़ा गड़बड़ है। यू कैन से, क्या बोले अब, अंदर है नहीं बोल रहे हैं, समझ लो। करेक्टर तुम्हारा क्या है, समझे? उसको सही करो। अब जिससे देखो बेटा, अगर रेगुलर ट्रेंगल है, ए, रेगुलर ट्रेंगल का मतलब है इक्विलेटरल ट्रेंगल, तो उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स है, इसका मतलब वो स्क्वायर है, उसमें कितने सिमेट्री होंगे? बोलो। एक, दो, तीन, चार, होंगे कि नहीं? चार लाइन सिमेट्री है। इस तरह रेगुलर पेंटागन होंगे तो इसमें कितने सिमेट्री होंगे? पांच। रेगुलर हेक्सागन हो तो क्या होंगे? छह। रेगुलर हेप्टागन हो तो क्या होगा? सात। उसमें जान लेना, ऑड नंबर जब होंगे तो सारे सिमेट्री उसके वर्टेक्स से जाएंगे। सारे सिमेट्री कहां जाएंगे? वर्टेक्स से, समझे? और अगर इवन नंबर ऑफ हैं बेटा, तो आधी सिमेट्री वर्टेक्स से जाएगी और आधी सिमेट्री कहां जाएगी? उसके बीच वाले साइड से। जैसे देखो ट्रेंगल में ऑड नंबर है, इसके सारे सिमेट्री कहां से गए? वर्टेक्स से। देखो ये स्क्वायर है, ये क्या है? इवन है ना नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो देखो आधे बीच साइड से गए और आधे वर्टेक्स से गए कि नहीं? यस या नो? चलिए, इसलिए इसमें क्या होगा आंसर? सात। अब क्या है बेटा, एक जॉन नाम का क्या है व्यक्ति है जो नोटिस किया, ये क्या लिखा है? ए स्टैंडर्ड पीस ऑफ पेपर इज ए रेक्टेंगल, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? बताओ एक रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? यही अगर स्क्वायर होता तो कितना था? चार। लेकिन रेक्टेंगल में देखो, एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? क्योंकि देखो इससे जितना ये दूर है उतना दूर ये तो इधर ही हुआ, वो नहीं है ना बेटा। तो इसमें मात्र दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। कितने होंगे बेटा? दो। इसलिए आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? अगला है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप। बताओ इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? एक, दो, तीन ऐसे, चौथा ऐसे, ऐसे चार लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री? देखो इसमें तो आपने देखा दो है, ऐसे और ऐसे। इसमें देखो ऐसे भी है ऐसे भी है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। अच्छा तुमसे ये पूछे, इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसा कौन सा लेटर है कैपिटल लेटर में जिसके पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस या नो? अगर ओ बनाओ ऐसे सर्कल टाइप का, इसमें कितने सिमेट्री होंगे? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। और कोई लेटर है? और ऐसा कोई लेटर नहीं है जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। चलिए, अगला है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एन इंडियन फ्लैग है? अब बताओ इंडिया का जो फ्लैग है उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? कितने होंगे? अब देखिए आने वाला है कौन सा चीज, अभी आने वाला है 26 जनवरी, जिसको बोलते हैं लोग गणतंत्र दिवस है। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे अगर आपने देखा होगा अपने झंडों को, अगर हम फ्लैग की सिर्फ बात करें तो फ्लैग कैसा होता है बताओ? बैगनी या पीना क्या होता है? सबसे ऊपर कौन सा होता है? ऑरेंज। फिर क्या होता है? व्हाइट। फिर क्या होता है? ग्रीन। इसके बीच में ये क्या होता है? चक्री, अशोक चक्र, सुदर्शन चक्र, जो कहो। अशोक चक्र ना होता है जिसमें 24 तिलियां होती है, कितनी होती है? तो ऐसे करके एक सिमेट्री आ सकता है कि नहीं?
ऐसे करके सिमेट्री नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर ऑरेंज नीचे क्या है, ग्रीन। लेकिन ऐसे करेंगे, इधर भी ऑरेंज इधर भी ऑरेंज, इधर भी व्हाइट इधर भी व्हाइट, इधर भी ग्रीन इधर भी ग्रीन, और चकड़ी भी आधा आधा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कोई दिक्कत? हरा रंग किसके लिए प्रतीक है बेटा? हरियाली के लिए ना। हो चूज द लेटर दैट हैज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको पता है HI, ये में कब बे? HIO और X। टी में तो हॉरिजेंटल कहाँ है, वर्टिकल है बे। टी ऐसी तुक्का मार देते हो ना यार तुम, टी में हॉरिजेंटल कहाँ है? तो इसमें चूज द लेटर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, वो कौन सा आंसर है? इसी में से कोई होगा, HIO और X, इसी में ना को होगा। अगला कौन सा बताओ तो, क्या लिखा है? ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट। एक रोम्बस जो है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? रोम्बस देखे हो हैं? रोम्बस किसे कहते हैं? जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल। क्या हो? क्या बोले बेटा? हाँ देखो, ऑफ कोर्स सही बोल रहा है ये बच्चा, एकदम सही बोल रहा है ना? अब देखो, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है। अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। इसी के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। या इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। अबाउट क्या होगा, डायगोनल्स अबाउट दी, चाहे ये वाला रहे या ये वाला रहे। अगला, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 45 45 एंड 90। स्टेट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों लिखा है पता नहीं, हाँ वो ट्रेंगल होगा। ये देखो 90 है, और ये क्या है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? इसके अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? एक ही तो होगा। अगला, आइडेंटिफाई द शेप विथ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में भी जैसे देखे थे ना, हमने बोला था ओ जो एक अल्फाबेट है उसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है बेटा जिसके क्या होते हैं, एक पेयर क्या होता है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल। इसलिए जब ये लाइन यहां से डालोगे तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं? इसलिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन लेटर हैज ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या पी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है? एच में एक सिर्फ वर्टिकल है क्या? ओरिजेंटल भी तो है, कह रहा है ओनली वर्टिकल। इस बी में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल है, ओरिजेंटल तो है ही। बी में सिर्फ हॉरिजेंटल है, वर्टिकल तो है ही नहीं। इसलिए ऑप्शन क्या हुआ, सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री? एम में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एच में है, ई में, ई में ही तो नहीं है, बी में भी तो है। इसलिए आंसर क्या होगा? ओके, हाउ मेनी लेटर, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन रेक्टेंगल? कितने बताए थे बेटा? रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बताए थे? दो। कैसे कैसे? एक और दो। यस या नो? अच्छा, इसलिए आंसर क्या होगा, दो। दो ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई कहा इफ ए रेक्टेंगल हैज मोर देन टू लाइन ऑफ सिमेट्री देन रेक्टेंगल बिकम्स, किसी रेक्टेंगल में दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो बताओ वो रेक्टेंगल क्या होगा, क्या हो जाएगा?
अगर देखो बेटा, स्क्वायर को भी हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? अ स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया? तो अगर एक रेक्टेंगल में दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर। क्या है? मतलब तुम्हें एग्जामिनर पूछ सकता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जिसमें दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये जो स्पेशल ट्रायंगल है वह क्या, सॉरी, जो स्पेशल रेक्टेंगल है वो क्या है? एक्चुअली में स्क्वायर है। क्या है बेटा? स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन। इफ टू एंगल आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन देन दे आर, क्या लिखा है? इफ टू एंगल्स आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन देन दे आर। अब दो एंगल सिमेट्रिक है अबाउट ए लाइन, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा। अगला, द लेटर जेड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज, क्या इसके पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसके पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा? कोई ऐसा लाइन जो इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करे, दोनों एकदम मिरर इमेज हो एक दूसरे का? नहीं। अगला, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द फिगर गिवन है? एक हॉरिजेंटल है कि नहीं? अरे हाँ या ना? और तो कोई नहीं है। बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या सी में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है? ए में नहीं है, जे में नहीं है, एल में नहीं है। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन कंपास इज, क्या लिखा? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन कंपास। कंपास देखे हो किसको कहते हैं? जिससे एंगल बनाते हो। तो वो तो एक तरफ सुई है, एक तरफ तो सुई नहीं, एक तो घुमाने वाला, तो क्या सिमेट्रिक होगा कभी? क्या बोलोगे? जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। देख रहे हो? अगला, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए काइट इज, का है? नहीं, काइट बनाते हैं ना बेटा, काइट का फिगर बोलोगे तो फिगर में तो सिमेट्री ये भी है, स्क्वायर टाइप का होता है, लेकिन तो काइट ऐसा बना होता है कुछ, दिख रहा है कि नहीं? इसी के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है ना? इधर पुछड़ी उछड़ी लगा दो मान लो, इसी के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है ना बेटा? ओके, इसलिए वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा वेट हैज मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? ऑफ कोर्स ओ, ओ में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कितने होंगे बेटा? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री? एम में लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? एस में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? यही आंसर है। के में तो है, एच में तो ऐसे भी है, ऐसे भी, आंसर क्या होगा? बी। अगला, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए सर्कल इज, क्या होगा? इनफाइनाइट। सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? अनंत। तो क्या जीरो होगा, टू होगा, फोर होगा, चार से ज्यादा होगा? आते हैं तो बताते हैं आपको 2 मिनट में। क्या लिखा है? द, क्या लिखा है? द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एन एंगल इज प्रोटेक्टर। और आपने पढ़ा प्रोटेक्टर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? एक। कितने होते हैं? एक। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन प्रोटेक्टर इज वन। पर रखे हो ना? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री? इक्वेटर ट्रेंगल में तो 3 होता है, सर्कल में तो इनफाइनाइट होता है, रोम्बस में 2 होता है अबाउट देयर डायगोनल्स, अभी जस्ट पढ़े थे। टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए स्केलन ट्रेंगल, उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है, ना उसके कोई साइड बराबर होते हैं, ना उसके कोई एंगल बराबर होते हैं। यस या नो? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए रेक्टेंगल आप पर रखे हो 2,
यस या नो? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर इज, क्या पढ़े थे? 4। स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? 4। ऐसे 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 और ऐसे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या लिखा है? ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट अबाउट डायगोनल्स। समझे? ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल्स। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सर्कल इज क्या होगा? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ जेड 0, उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है। ए रेक्टेंगल हैज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। हाँ हाँ। A rectangle has an angle of symmetry। एंगल ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है ये नहीं बताए थे? रोटेशनल सिमेट्री पढ़ाए थे कि अगर उसको रोटेट करो तो एक रेक्टेंगल को कितना से रोटेट करोगे तो फिर वही आ जाएगा रेक्टेंगल। देखो एक रेक्टेंगल है, ऐसे रखा हुआ है, इसको आप 90 से रोटेट करो तो क्या आ जाएगा? ऐसे। फिर इसको 90 से रोटेट करो तो फिर ऐसा ही आ जाएगा कि नहीं? इसलिए 180 से रोटेट करो। इसलिए बता दी इसको C2 सिमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया? रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहा है। अगला करें, इन रेक्टेंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड क्या है? ऑफ एन साइड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा? एन। पढ़े थे ना बेटा? पॉलीगन के जितने, रेगुलर पॉलीगन में जितने वर्टेक्स होंगे या जितने साइड होंगे उतने ही उसके पास क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैज बोथ रोटेशनल एंड लाइन ऑफ सिमेट्री? किसमें रोटेशनल सिमेट्री भी और लाइन ऑफ सिमेट्री है? देखो लाइन ऑफ सिमेट्री तो आप पढ़े, आपने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप देखे ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो रोटेशनल सिमेट्री, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखो इसके अबाउट, इसको रोटेट करो, ये ऐसे एंगल है, ये कितना एंगल है? 120। ये भी 120 और ये भी 120। अगर इसको 120 से रोटेट करेंगे तो ये जो ए यहां है वो यहां चलाएगा, ये जो यहां बी था वो यहां चलाएगा और ये यहां चलाएगा कि नहीं? फिर से एक जैसा हुआ कि नहीं? इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है। अगर आप ट्रायंगल को देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इसको रोटेट करो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। अब जब इसको रोटेट किए इसके अबाउट ए से 120 डिग्री से, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ही आ गया, लेकिन अब यहां पे क्या आ गया? बी, यहां पे आ गया सी और यहां पे क्या आ गया? ए। दिखने में तो एक जैसा लग रहा है, अरे आया ना? इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है और क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। यस या नो? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैज बोथ रोटेशनल एंड लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या आंसर होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, कोई दिक्कत? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द लेटर क्यू हैज? क्यू के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? पर रखे बार बार। अगला, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन, क्या लिखा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, अभी जस्ट पढ़े थे, क्या चाहिए? 120। 120, अरे अभी जस्ट पढ़े थे ना बेटा? 120, ये कितना एंगल होता है बेटा? अरे एक बिंदु पे टोटल कितना एंगल बनता है बताओ? एक पॉइंट पे टोटल कितना एंगल बनता है? 360। अरे बनता है कि नहीं बनता है? अब इस ट्रायंगल में इसके सेंटर के अबाउट इसको 3 भाग में बांट दो। 360 को 3 भाग में बांटो तो इधर क्या मिलेगा? 120। 120 और ये भी 120। अब 120 से रोटेट करेगा तो यहां से आएगा कि नहीं? इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? 120 का। अब देखो 120 है तो 240 भी होगा। अगर इस ऑप्शन में कहीं 240 होता तो वो भी होगा और 360 भी होगा। किसी भी चीज को अगर 360 से रोटेट कर दो तो वो वहीं का वहीं आ जाता है। अरे मैं यहां हूं ना,
अगर मैं 360 रोटेट करूं तो फिर मैं वहां आ गया कि नहीं आ गया? तो 360 से रोटेट करने पे तो कोई वैसा ही होगा ही। तो हर में 360 डिग्री का रोटेशन वाला सिमेट्री होता है। लेकिन क्या उससे बीच में होगा? अगर हम 90 से रोटेट करें तो क्या वैसा होगा? अब मेरा चेहरा तुमको दिख रहा है क्या? चलो, अब तो ये मुंडा दिख रहा है ना, फेस तो नहीं दिख रहा है ना। फिर से ऐसा, ये चीज कब हुआ? 360। लेकिन देखो बेटा, अगर हम एक रेक्टेंगल लें, लेट से, देखो ये पेपर लिए, ये पेपर दिख रहा है ना, इसको रोटेट करते हैं, देखो ऐसे 90 से रोटेट किए, ऐसा हो गया, पहले जैसा है। पहले देखो ये बड़ा है, इसको रोटेट किए तो ऐसे हो गया। लेकिन जब ऐसे रोटेट किए 180 से तो हो गया कि नहीं? अरे क्या 360 रोटेट किए? देखो ऐसे है ना, इसको यहां से यहां किए तो जो वर्टिकल था वो हॉरिजेंटल हो गया। मतलब कितना एंगल रोटेशन हुआ? 90। फिर 90 करो तो ऐसा होगा कि नहीं? ओके। अब देखो इसके अबाउट, अब मान लो ऐसे है, इसको रोटेट करके ऐसे पहुंचा दिया, सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं? इधर इधर मान लो कुछ लिखा है, इधर बिना लिखा रहे, जैसे ये है। देखो ऐसे रोटेट करते हैं इसके अबाउट, इधर लिखा हुआ है, अगर इसको 180 से रोटेट किया तो इधर बिना लिखा हुआ है, क्या सिमेट्रिक होगा? नहीं। क्या पहले जैसा दिख रहा है? नो। लेकिन अगर प्लेन पेपर रहेगा तब तो होगा ना। यस या नो? इसी को बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द फिगर हैव? बताओ इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? इसके अबाउट है कि नहीं? इसलिए आंसर क्या होगा? 1। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या जेड में तो कोई सिमेट्री होगा ही नहीं, भी में वर्टिकल होगा, यू में वर्टिकल होगा, ई में हॉरिजेंटल होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? ई। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री? एन में तो सिमेट्री है ही नहीं, के में हॉरिजेंटल है, बी में हॉरिजेंटल है, एम में क्या है? वर्टिकल, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। डी। कोई दिक्कत? इस तरह से मैंने आपको आपके बीच 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अब डिस्कशन कैसा था ये तो आप बताइएगा। ठीक है बेटा, अच्छा लगा? इस तरह से देखिए आप लोग 50 क्वेश्चन बना लिए, किस पे? सिमेट्री।